हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durga Wealth Manager. Really want to thank Siddhi, a unit, a company, a brand by the celebrity tarot card reader Priya Acharya. नागपुर के हर घर का घी, गौ वरदान घी। साथ ही साथ धन्यवाद करता हूं मैं मल्टी फिट का, विच इज नागपुर बेस्ट जिम, एंड मिक्सो फ्लेयर, विच इज द कॉलेज ऑफ बेवरेज स्टडीज, हेल्पिंग अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन लाइफ एंड मेक करियर्स। मेरी आज की मेहमान सिद्धि की ब्रांड एम्बेसडर, सिद्धि की सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर, द वन एंड ओनली, मेरे साथ आज हैं मिस प्रिया आचार्य। हाय प्रिया। हेलो। कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं। यस। किस किस्म का वक्त चल रहा है, क्या प्रेडिक्शंस क्या क्या है, किस किस्म का वक्त चल रहा है अभी बाहर? थोड़ा सा टेंशन है सब लोगों का, बिकॉज कोविड खत्म हुआ है जी। खत्म नहीं, बट जितना अभी उसमें कम हुआ है, जैसे वैक्सीन लोग ले रहे हैं जी। तो उस टाइप से लोगों ने बहुत अपने आप को लिमिटेशंस में भी रखा है, बट इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा अपने फाइनेंशियल पे पड़ा है। सच बात। तो फाइनेंशियल के लिए लोग ग्रो कर रहे हैं, वापस अपना ग्राफ ठीक कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छी बात है कि दिस टाइम दिवाली और सब चीजें बहुत कम लोगों में हो रही है, पर अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिक्योरिटी लेवल है। यस। ओके। आज क्योंकि एक स्पेशल शो है, हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है। आप लाइव फ्यूचर प्रेडिक्शन करेंगी, तो जो जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, आप कृपया, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर किस किस्म का होगा, तो आप अपना नाम भेज सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं, और हम आपकी लाइव टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे। कई सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग में लोगों को समझने चाहिए कि वो कार्ड्स क्या है। कोई भी ऐसा कार्ड आप निकालें और ये बताएं कि क्या वो कार्ड्स बड़े ही लाभदायक होते हैं, सपोर्टिव होते हैं। ओके। सी, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, तो कुछ कुछ कार्ड इतने अमेजिंग होते हैं कि हम उनको देखते हैं तो हमें उससे अट्रैक्शन होता है। जी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन करवाना चाहते हैं, फ्यूचर टैरो कार्ड रीडिंग लाइव यहाँ पर करवाना चाहते हैं, तो कृपया आप मुझे मैसेज यहीं पर करिए। हम आपकी टैरो कार्ड रीडिंग लाइव आज यहीं पर करवाएंगे प्रिया आचार्य, जो सेलिब्रिटी टैरो कार्ड रीडर हैं, उनसे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्सनलाइज सवाल है, ये जनरल प्रेडिक्शन वो रीड करेंगी आपका, लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक सवाल करना चाहते हैं तो आप प्रिया आचार्य से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे फिर आप अपनी रीडिंग जो है वो पर्सनलाइज लेवल पर ले सकते हैं। कार्ड्स के बारे में प्रिया आप बता रही थी कुछ। जैसे सबसे पहले तो आजकल लव रिलेशन के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। आई मीन नॉट इशू, बट हाँ, सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही लाइफ में। तो जैसे ये लवर्स का कार्ड है, अगर किसी को लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे वो पर्सन नहीं मिल रहा है जो मुझे उतना प्यार करे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आप ये देख सकते हैं, ये लवर्स का कार्ड है जी। अगर आप ये कार्ड को अपना वॉलपेपर रखते हैं या ये कार्ड को डेली देखते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन, द लवर्स आपके लाइफ में आ जाएगा। ओके। ओके, ठीक है। वैसे ही ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है जी। कंप्लीट फैमिली जी। तो मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ बच्चे भी खेल रहे हैं, तो ये एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। अगर ये कार्ड आता है, इट मीन्स वो फैमिली बहुत हैप्पी है। ठीक है, खुश है, हैप्पी है, एंटरटेन भी हो रहा है। यहाँ पे एक डॉग भी दिख रहा होगा आपको जी। तो जब ये प्रेडिक्शन में आता है तो हम ये भी बताते हैं कि उनके घर पे डॉग होगा, एंड होता ही है। ओके, ठीक है। वैसे ही हेल्थ के लिए ऑब्वियसली आज की डेट में हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। बहुत ज़्यादा। जो लोग अपना लाइफ प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया टेल मी माय फ्यूचर ऐसा लिख के भेजें, या सिर्फ अपना नाम। ओके, प्रेरणा टाइबर वाला पूछती है, व्हेन विल माय फ्रेंड कम टू सी मी। ओके, ठीक है। जैसे ये कार्ड है जी, ये प्रेगनेंसी का कार्ड है। ओके।
नॉट ओनली प्रेगनेंसी, अगर आपको अपनी लाइफ में फर्टिलिटी बढ़ानी है, आपका ग्राफ बढ़ाना है, या आपको अपना लाइफ इंटरनेशनल करना है, नॉट लाइफ आपका ब्रांड या आपका प्रोडक्ट, तो ये आप देख रहे हो ग्लोबल दिख रहा है। तो ये भी एक अट्रैक्शन का कार्ड है एंड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, इसमें नेम फेम बहुत होता है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो हम अभी रीडिंग पे जा रहे हैं जी। ओके, प्रेरणा का क्वेश्चन जी। She trying to connect me from last 1 month. ओके, तो क्या वो सिर्फ यही सवाल आप ही के लिए है कि वो आप कब उनसे मिलने के लिए आएंगी? ये कहीं आप ही के लिए तो सवाल नहीं है। सॉरी, ये सवाल किसके लिए है? नहीं, ये उनका पर्सनल क्वेश्चन है। पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3 months में दिस ईयर नॉट पॉसिबल, जैन एंड फेब पॉसिबली है प्रेरणा, आपकी फ्रेंड से आपकी मीटिंग का। ठीक है, चलिए, ये मैंने पॉसिबल नहीं है प्रेरणा, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगले महीने में आई गेस पोस्ट दिवाली दिख रहे हैं कार्ड। पोस्ट दिवाली नहीं, दिस ईयर नॉट पॉसिबल। ओके, ये सवी शर्मा हैं जो मैसेज कर रही हैं कि आशीष के घर हमारे रिश्ते के लिए किसको प्रॉब्लम है। ये मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत साफ तरीके से लिख कर भेजना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। आई गेस ये पर्सनल क्वेश्चन हो बहुत गया। पर्सनल हो गया और उसके लिए शायद आपको कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप में से किसी को भी अपना एक फ्यूचर जानना है और कोई एक स्पेसिफिक सवाल है जिसका आप जवाब चाहते हैं, वो करियर रिलेटेड हो, वो मनी रिलेटेड हो, वो हेल्थ रिलेटेड हो, या फिर वो रिलेशनशिप रिलेटेड हो, तो सिर्फ गहराई में मत जाइएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर पूछिएगा, क्योंकि ये बताना बड़ा मुश्किल है कि आशी के घर में किसको प्रॉब्लम है। सवी शर्मा जी, बताना बड़ा मुश्किल है ना। आप ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि मयूर शर्मा हमारे एक व्यूअर है, परिचित है मेरे, वो पूछते हैं कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो अबाउट माई फ्यूचर, माई क्वेश्चन इज आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई फाइनेंशियल बिजनेस ग्रोथ इन द कमिंग टाइम। ओके, आशीष शर्मा, मयूर शर्मा, सॉरी मयूर शर्मा नाम है उनका। मयूर शर्मा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं अपनी फाइनेंसेस को लेके। मे बी उनको कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, बट आई वुड से कि डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। शायद कहीं से आपको लोन या फिर फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है एंड जस्टिस होगा। मे बी वहाँ पे लीगल रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे लोन करते हैं तो पेपर साइन होते हैं, या आप किसी नोन पर्सन से भी लेते हैं तो कुछ ना कुछ लीगल होगा उसमें। एंड स्टार का कार्ड है, तो स्टार इन द सेंस कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो तो फुलफिल होंगी। इफ यू वांट 10 लाख इन नेक्स्ट फ्यूचर, आपको 10 लाख चाहिए तो 9.5 100% नहीं होगा, बट अप्रॉक्स आप जाओगे। तो आपका ग्राफ काफी हाई है एंड बहुत अच्छे से आप कवर करोगे अपने फाइनेंसेस को। ठीक है। एक सवाल आया है, सवी शर्मा बहुत समय से मैसेज कर रही है, लेकिन अब उन्होंने अपना सवाल बदल दिया है। वो पूछती हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी। सवी शर्मा, हम ये देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस है या नहीं। ठीक, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया इस शो को शेयर करें। आप शेयर करेंगे तो और भी लोग जुड़ पाएंगे और अपने, अगर और भी ज़्यादा कुछ डिटेल्ड पर्सनलाइज सवाल है तो आप कृपया करके आप अपने सवाल जो हैं वो आप भेज सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिया आचार्य मैम को और उनसे सवाल आप पूछ सकते हैं। डेफिनेटली चांसेस है इनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के, बट वो कंफ्यूज मुझे इस चीज में दिख रहे हैं कि उनको कौन सा फॉर्म फिल करना चाहिए या कौन सी एग्जाम देनी चाहिए जिसमें उनका हो जाएगा। तो आई गेस पर आपका गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। ठीक, चलिए, बधाई हो मैडम।
एक सृष्टि गुप्ता है, उनका एक सवाल आया है कि उन्हें बैंक में जॉब करना है, बैंक में जॉब चाहिए उनको, गवर्नमेंट जॉब कब होगी, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में, क्या उन्हें मिल पाएगा? सृष्टि गुप्ता। मुझे ऐसे इंट्यूशन आ रहा है फॉर सृष्टि कि आपको ये ईयर एंड में या फिर नेक्स्ट जन फेब तक मिल जाएगी। इस पे भी हम कार्ड देखते हैं जी। यस सृष्टि, आपको नेक्स्ट जन फेब तक चांसेस है मिलने के। कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्ड जो उन्हें उनको पता रहना चाहिए? लाइक दिस इज फूल कार्ड। एवरीवन थिंकिंग कि मतलब आप फूल हो, अभी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। मे बी वो सेटल है या फिर वो कुछ ऑलरेडी जो वर्क कर रही है उसमें वो फोकस्ड है या फैमिली खुश है, बट शी वांट टू अपग्रेड हरसेल्फ और उसको और आगे बढ़ना है। तो फॉर दैट ये फूल है, तो शी वांट टू यू लाइक अपग्रेड या उसको अपना ग्राफ ऊपर करना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली और वो इट्स लाइक कि ब्लेसिंग्स, आपको वो गिफ्ट मिल रहा है जॉब। ठीक है। हमारी अगली अच्छा चैताली पुरोहित जी, ये तो अब मुझे बिल्कुल नहीं पता कि आप उनका कि मुझे गुस्सा इतना क्यों आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप गुस्सा करती हैं इसलिए गुस्सा आता है ना। आप गुस्सा करना बंद कर दीजिए, गुस्सा आना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या ये हम बता सकते हैं कि इतना किसी को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये पॉसिबल है? टेम्परामेंटल इश्यूज जो होते हैं, इसको हम बता सकते हैं? करंटली क्यों आ रहा है ये मैं एक बार चेक करती हूँ, बट वो सारी चीजें हम डिटेल में देखते हैं एज पर न्यूमरोलॉजी एंड उनका पर्सनालिटी क्या है या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इजीली हम बता देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जी। चैताली पुरोहित ना? जी, चैताली पुरोहित नाम है उनका। आप अगर जो लोग देख रहे हैं कृपया शो को शेयर करें, साथ ही साथ अपना सवाल भी लिख कर भेजें। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है आई डोंट नो चैताली मैरिड है कि नहीं। अगर मैरिड है तो शायद उनके बच्चे और उनके हस्बैंड शायद सुनते नहीं, इसलिए अभी उनको इतना गुस्सा आ रहा है। ठीक है। और अगर मैरिड नहीं है तो? मैरिड नहीं है तो वो जो लाइफ में करना चाहती है तो वो नहीं हो रहा है, तो मे बी उसके कारण उनका टेम्पर बढ़ रहा है। बट क्या वो कर पाएंगे? हाँ, शी इज कंफ्यूज नाउ, लाइक उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ओके। तो इश्यूज चॉइसेस में आ रहे हैं सिर्फ, कि अगर एक सही चॉइस वो ले लेंगी तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। सेम विथ अगर फैमिली है तो समझ में नहीं आ रहा है कि हस्बैंड को बोलो कि बच्चों को बोलो कि किसको बोलो, कोई नहीं सुनता है। तो इट्स लाइक वहीं चॉइस आ जाती है, तो जहाँ वो खुद ही नहीं डिसीजन ले पाती है। ओके। तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए ये इश्यूज आ रहे हैं। ये भी, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। ठीक है। तो चैताली, आप कृपया अपनी डिसीजन मेकिंग में थोड़े से बदलाव लाएं। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू बिग टाइम। हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है नितेश कुमेरिया। वो एक सवाल कर रहे हैं कि उनके लिए रिश्ता कब आएगा, मैरिज। ओके। और ये जब कोई पूछता है कि हमारे लिए रिश्ता कब आएगा तो ये थोड़ा सा अच्छा, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया अपने सवाल को। कहते हैं मैम हमारे लिए रिश्ता कब आएगा दिस ईयर। ओके। तो मतलब उनका ये जानना है कि 31 दिसंबर के पहले क्या उनके लिए रिश्ता आएगा। सब कार वाली डीपी लगाएंगे तो बिल्कुल आएगा, है ना। कार बदल दीजिए बस, मर्सिडीज या जैगुआर लगा दीजिए, कल से रिश्ते ही रिश्ते आएंगे आपके लिए। आई गेस मुझे लगता है चांसेस है रिश्ते आने के लिए, बट अभी आप डेविल बन गए हो। मतलब आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग कि मेरा मतलब हम जब ऐसे बोलते हैं ना मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे रिश्ते नहीं आ रहे, मुझे लड़की नहीं मिल रही है, तो यहाँ आप डेविल बन गए हो। जब आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करोगे या कुछ न्यू तरीके से सोचोगे तो आपको बहुत जल्दी रिश्ते आएंगे। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कप्स के कार्ड्स हैं, तो जैसे ही ये थिंकिंग बंद हो जाएगी ना तो ये अपॉर्चुनिटी अपने आप आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या करने की जरूरत है आपके हिसाब से? पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत है। जो बहुत गुस्सा आ रहा है, या ऐसा भी होता है कि हमारे सराउंडिंग में या तो उनको लोग बहुत बोलते होंगे कि तुम शादी नहीं कर रहे हो या लड़की नहीं मिल रही है, तो इस टाइप की कुछ चीजें हो रही है। तो अब बस
काम रहो एंड अपने वर्क में ध्यान दो, क्योंकि यहाँ वो इतना नेगेटिव सोच रहे हैं कि पॉजिटिविटी को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ तक अप्रोच ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। एक सवाल और आया है, वंदना सिन्हा हमारी शेयरर हैं, शेयर भी करनी है, बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। बस आपका सवाल मैं क्लियर समझ नहीं पाया। वो कहती है निहाल करंट फीलिंग्स डज वी, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, डज वी रिकनसाइल, थोड़ा सा स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा सवाल लिख कर भेजें तो शायद आसान होगा। मयूर शर्मा कहते हैं कि आई एम करंटली प्लानिंग फॉर अ बिजनेस प्लान, शुड आई प्रोसीड इट और वेट, आई मीन इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस आइडिया। इनका हमने बिजनेस का देखा था, इनका हमने जी हमने फाइनेंशियल ग्राफ का देखा था। हाँ, तो आफ्टर दिवाली आप कर सकते हो फॉर न्यू प्लानिंग, बिकॉज जो मुझे लग रहा है कि फाइनेंस का आपको हेल्प लेना है कहीं से, तो वहाँ पे दिख रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं से मतलब आपको फंड की इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज आप कुछ न्यू प्रोजेक्ट पे अप्लाई करना चाहते हो। ओके ओके। दो लोग शायद बिछड़ गए हैं, वंदना एंड शायद कोई और भी, इसलिए वो जानना चाहते हैं क्या उनका रीयूनियन होगा वापस से, जो लोग बिछड़ गए हैं क्या उनसे मेल मिलाप होगा, हम इसको इस तरह से देखते हैं। वंदना जी, विनया जी भी शो देख रही है, उनसे भी निवेदन है अगर वो अपना कोई सवाल पूछना चाहें पूछ सकती हैं। हाय नंदिता जी कैसी हैं, हाय सिमरजीत कौर कैसी हैं। अभी तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं वंदना का रीयूनियन का, बिकॉज जो भी सिनेरियो चल रहा है या जो भी चेंजेस आए हैं तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके। तो अभी तो नहीं है कुछ रीयूनियन का, एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, आई गेस वंदना अगर आपका कोई गेट टुगेदर में मिल सकते हो। ठीक है ठीक है। वंदना अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप कृपया मैसेज करें। हमारी एक व्यूअर हैं, वो कुछ जानना चाहती हैं लेकिन वो क्लियर अपने सवालों को लिखकर भेज नहीं रही हैं। निवेदन है आप सबसे कि मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि एक अलग किस्म की रौनक इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है, ये बिजनेस कम्युनिटी वालों का सवाल है। क्या तीसरी लहर, क्या कोरोना काल, क्या आने वाला जो एक 3-4 महीने का सीजन टाइम अभी शुरू हो रहा है, क्या लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा? हाँ, अभी तक का जो प्रेडिक्शंस है या अभी तक की जो स्टडी है उससे तो लग रहा है कि प्रॉफिटेबल है। अभी चांसेस तो नहीं, मतलब एकदम नहीं के बराबर है कि अब थर्ड लेयर के चांसेस है, बिकॉज अगर वो होने वाला होता तो अब तक आ जाता। अच्छा, तो अभी नहीं है चांस? अभी तो नहीं है चांस। ठीक। एक सवाल आया है, हमारी व्यूअर हैं जो मैं देख रही हूँ, उनका नाम है सिमरजीत कौर। उन्होंने कहा कि कैन आई एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव चेंज इन अपकमिंग मंथ्स? अ पॉजिटिव चेंज या इन लाइफ ही होगा, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि आपका स्पेसिफिक सवाल क्या है वो आप लिख कर भेजेंगे। जैसे नंदिता पुरोहित जी हमें देख रही है, वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सही सवाल पूछा जो मैं आपसे सिमरजीत कौर के सवाल के बाद पूछूंगा। आई गेस मुझे लगता है अगर इनका वर्क अच्छा हो जाएगा ना तो शी विल बी हैप्पी। मतलब उनको सिर्फ अपने वर्क को एकदम जो जैसा उन्होंने प्लान किया है वैसा वो प्रोसेस होता है, वैसा एग्जीक्यूट होता है, तो वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने वर्क से थोड़ा सा परेशान है। वर्क से परेशान है, ठीक। पॉजिटिव है लेकिन चेंजेस। ओके, ठीक। नंदिता पुरोहित ने लिखकर भेजा है कि उनकी शायद छोटी बहन की मैरिज को लेकर वो कंसर्न है। छोटी बहन? हाँ। बहन का नाम, सिस्टर का नाम? सिस्टर का नाम है पायल जोशी।
स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है ये भी, बट जस्ट उनका हस्बैंड के साथ रिलेशन कैसा है वही check नहीं, वो उनकी मैरिज शायद नहीं हो पा रही है, तो वो चाहते हैं कि मैरिज होगी कि नहीं होगी। सिद्धि हमें देख रही है। हाय सिद्धि, वेलकम टू राज की बात। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। अंकित जोशी जी देख रहे हैं, अगर आप कोई सवाल नेक्स्ट 3 मंथ्स में चांसेस है फिक्स्ड होने के। अरे वाह। नंदिता पुरोहित जी, अगले 3 महीने में फिक्स होने के चांसेस बन रहे हैं, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्ड जो आप दिखाना चाहें उनके बारे में? ये कार्ड आया है जी, 3 का, ठीक है। अगेन ये 3 के कार्ड्स आए हैं जी। 3 के डबल बार आए तो 3 का चांसेस है। 3 का चांसेस है, मतलब 3 मंथ्स के चांसेस है। ओके, ठीक है। एक सवाल और आपसे जो नितेश कुमेरिया जानना चाहते हैं। कहते हैं मैम आप मुझे जानते हो, मुझे कोई परफेक्ट गर्ल नहीं मिल रही मैरिज के लिए, क्या आप बता सकते हो कि मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा? क्या ये पता हो सकता है? दिसंबर तक शादी भी करना है जी, लव मैरिज के भी चांसेस देखना। ठीक है, देखते हैं। ये बता, लेकिन कर सकते हैं हम कि लव मैरिज? ओके। दिस ईयर तो कुछ चांसेस नहीं दिख रहे हैं। अगर लव मैरिज में जाना है तो फिर नेक्स्ट ईयर ही चांस है। ओके, बट फैमिली सपोर्ट शायद ही करेगी। ठीक है। मेरे को जहाँ तक दिख रहा है कि एक जो कार्ड है वो फैमिली सपोर्ट न करे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो कार्ड वो है? नहीं, ये है मून कार्ड। ओके, दिखाएंगे कौन सा कार्ड? अच्छा, इसमें फैमिली फर्स्ट लवर्स का कार्ड आया है जी, तो चांसेस है लव मैरिज के। ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप है, मतलब प्यार में, ओके। बट यहाँ उसकी फैमिली है साइड में जो मना कर रही है सपोर्ट के जी। ऐसा पुलिया के इस पार और पुलिया के उस पार वाली कहानी हो सकती है। ठीक है, ओके। नंदिता पुरोहित जी एक और व्यक्ति के लिए जानना चाहती हूँ, उनका नाम है गोवर्धन पुरोहित। उनके लिए भी शायद वही सवाल पूछ रहे हैं कि शादी कब तक होगी। शादी को लेकर बड़े लोग उत्साहित रहते हैं, स्पेशली वो लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई रहती है, क्योंकि वो चाहते हैं पूरी दुनिया उनके ग्रुप में शामिल हो जाए और पता चले कि शादी का मतलब क्या है, शादी का असली मतलब क्या है ना। अगर आप अपना जानना चाहते हैं फ्यूचर, तो आप कृपया अपना स्पेसिफिक सवाल लिखकर भेज सकते हैं। प्रिया आचार्य मैम, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये मैरिज से रिलेटेड है ना, जनरल क्वेश्चन करना चाहिए कि हेल्थ कैसी रहेगी, या ऑलरेडी मैरिड है तो मैरिज के लिए, या फाइनेंसेस। गोवर्धन जोशी नाम है, सॉरी। आई गेस मुझे लगता है ये अभी बहुत फोकस्ड है अपने वर्क में। ओके, मतलब आप लोग चाहते हैं उनकी शादी हो, बट वो इतना नहीं चाहते हैं अभी शादी के लिए। मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक बार वो सेटल हो जाए, फिर वो ये वाली चीज़ों में एंटर करे मैरिज में। ओके, क्योंकि कार्ड्स बोल रहे कि वो रेडी नहीं है शायद। ठीक है, ठीक है। एक व्यूअर है हमारी, उनका नाम है विनया, वो टीचर एज अ प्रोफेशन करती हैं। उनका ये क्वेश्चन है कि क्या उनका टीचिंग प्रोफेशन जो है वो उनके लिए लाभदायक होगा या उन्हें कुछ और करियर में करना चाहिए। कुछ वर्षों से वो टीचर हैं ऑलरेडी, तो उसके बाद फिर एक सवाल 7 समुंदर पार का भी है आपके लिए। आई गेस वो उनके लिए ये ही प्रोफेशन अच्छा है, बिकॉज वो ये प्रोफेशन को एंजॉय कर रही है। ओके।
एंड बोलते ना हमारा हर चीज में टैलेंट एंड मास्टरी होता है, तो उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी है, इसीलिए वो ये फील्ड में बहुत अच्छी है। लाइक ये कार्ड मैजिशियन का कार्ड आया है। ओके। तो शी इज द मैजिशियन इन टीचिंग या इस प्रोफेशन में। ओके। तो इसमें ही आप कुछ जो भी करोगे तो वो बेनिफिट ही रहेगा। ठीक है। ये एक कार्ड और आया है, इसका क्या मतलब होता है? कौन सा? इस ये कार्ड, वाला? ये वाला? ये जी, पेज ऑफ वॉन्ड जी। हाँ, तो वही ना कि उनका जो पैशन है ना वो बहुत ज्यादा है इसमें। ये जो भाला है जो ये हाथ में फेंक रही है, ये हाथ में भाला है? हाँ, मतलब ये वॉन्ड है, लाइक लकड़ी है जी। तो जो वुड होता है वो रिप्रेजेंट करता है फायर को, तो शी इज द पैशनेट इन हर। ओके। तो जो करियर में थोड़ा पैशन थोड़ा सा अगर बढ़ाएंगी तो इस चीज में उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है। टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन फॉर हर। ठीक है। ओके। तो एनवुग मॉरिशस का सवाल है, हेलो आई एम कोसुमंदा फ्रॉम मॉरिशस, व्हेन विल आई गेट अ स्टेबल जॉब? शायद उन्होंने अपनी जन्म की तारीख भी लिखी है 8/8/1999। 8/8 है तो ऑलरेडी वो शनि के इसमें है, सैटर्न में, तो इट्स अ हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके। So Evog, you are Envog, you are a hardworking person, and your number 8 of the birth date and the birth month describes Saturn, the planet. They say that he will get job in March Feb, stable job in March Feb. March or Feb you will get February or March 22. Yes. 2022 is when you will get a stable job, and I'm sure you will stick to it for a very long time. Yeah, definitely. And he will be doing 2 business simultaneously, 2 job, 2 business, anything 2. Okay. चैताली पुरोहित का फिर एक सवाल है और नितेश कुमेरिया का भी। हम कोशिश तो करते हैं कि हम एक ही बार में एक व्यक्ति का सवाल लें। सिद्धि हमें देख रही है, उनके लिए मैं ही सवाल पूछ लेता हूँ। कितने उनका कोई बिजनेस करती हैं, वो जानना चाहती हैं कि भले ही वो बिजनेस करती है लेकिन उनका फाइनेंशियल स्टेट क्या रहेगा इन द फ्यूचर। लाइक सिद्धि का अभी है ना हैंगमैन है, मतलब शी इज लाइक कि वो वर्क कर रही है एंड बस फ्लो में कंटिन्यू करो अपने वर्क को टिल फेब मार्च। ओके। ठीक है। आफ्टर फेब मार्च लाइक मैजिशियन। ओके। तो ये उनका लाइक जो ब्लेसिंग्स होंगे फाइनेंस के लिए या फिर अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत मिलने वाली है सिद्धि को। ओके। तो एक बहुत अच्छा टाइम सिद्धि देखने वाली है मार्च के बाद। हाँ, नेक्स्ट 2 मंथ के बाद उनका जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके। जो परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी से बहुत बेटर रहेगा। एंड आई गेस वो जो भी वर्क कर रही है उसके अलावा वो एक और इसमें एंटर करेगी वर्क में, अपार्ट फ्रॉम हर प्रेजेंट बिजनेस। ठीक है। एक और नए जो करंट वर्किंग जो कर रहे हैं तो उसमें ही एड ऑन होगा। ठीक है। ठीक। सिद्धि, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये प्रिया आचार्य मैम ने आपके कार्ड्स निकाले और उनके हिसाब से मार्च के बाद आप बहुत सारा परिवर्तन भी देखने वाली हैं, साथ ही साथ एक नए प्रोफेशन में जाने वाली हैं। हमारे साथ शिवानी चौहान जुड़ी हैं, वो कहती हैं, हाय माय डेट ऑफ बर्थ इज़ 14/8/2002। मे आई नो which career option will be best for me? Should I go for MBA or income tax officer? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आई एम डूइंग BCom ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस वक्त वो BCom ऑनर्स करनी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आगे MBA करें या इनकम टैक्स ऑफिसर बने? बाय डेट ऑफ बर्थ एंड बाय मतलब लाइक जो कार्ड उनके लिए आए हैं तो उसके लिए मुझे लगता है MBA करना चाहिए, बिकॉज मैनेजर पोस्ट या इंडिविजुअल हम कोई
अपना ओन कुछ करते हैं या फिर MBA करके मैनेजमेंट वाली पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी जी, rather than इनकम टैक्स। एंड अगर प्रोफेशन भी पूछते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन या जहाँ आप फ्रीलांसर काउंसलिंग वाला पार्ट करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आप में बहुत कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा होगा आई गेस। ठीक है, ठीक है। मैम अगला क्वेश्चन आया है, आयशा जी हैं, उनकी जो जन्म तारीख है वो है 21/9/1995, 21 सितंबर 1995। उनका ये जानना है कि हस्बैंड कैसा होगा, मैरिज के बाद हस्बैंड कैसा होगा। पर्सन नेम क्या था? आयशा। आयशा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो हस्बैंड होगा वो फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा, स्टेटस उसका, एंड एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, रोमांटिक, या आप ऐसा चाहिए कि बहुत इमोशनल पर्सन नहीं रहेगा, वो प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल एंड फोकस्ड। ओके। एंड हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हैं, और आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना होगा जब तक वो आपको समझे। इंस्टेंटली वो आपको इतना नहीं समझेंगे जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि हस्बैंड ऐसा रहना चाहिए, तो वो कुछ टाइम बाद होगा, एंड वो बहुत ट्रेडिशनल होंगे अपनी फैमिली में, या कल्चर जो होते हैं ट्रेडिशनल, तो वो ट्रेडिशनली बहुत ये स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने रिचुअल्स को लेके। और क्या पता चलता है कि शादी कब होगी आयशा की, पता चलता है इससे? आयशा की शादी आई गेस अभी वो शायद स्टडी कर रही है, तो अभी टाइम है। अच्छा, कितना? तो भी 1 आध साल नहीं, ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वक्त लगेगा। ठीक है, आराम से होगी, लेकिन जो जहाँ भी होगी अच्छी जगह होगी ताकि अच्छी तरीके से सेटल हो। प्रिया जी, मैनिफेस्टेशंस के बारे में आपने एक बार बताया था आपके पिछले शो में कि मैनिफेस्टेशंस बहुत काम करते हैं। ये विवाह का जो सवाल होता है, करियर का जो सवाल होता है, क्या इसमें हम कुछ अगर मैनिफेस्ट करें तो क्या वो मददगार साबित होता है? क्या उसकी जो तीव्रता होती है चीज़ों की होने की, क्या वो बढ़ जाती है? क्या वो स्पीड बढ़ जाती है अगर हम मैनिफेस्टेशंस करें? यस, और आज अगर आपने क्वेश्चन किया तो बहुत अच्छा दिन है, बिकॉज आज आई गेस पूरे ईयर का सबसे पावरफुल मून डे है, फुल मून डे है, पूर्णिमा। तो आज के दिन जितना मैनिफेस्ट कर सकते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ओनली थिंग इज कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो सेंटेंस एकदम शॉर्ट और क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे कि क्वेश्चन एकदम क्लियर होने चाहिए जो भी आपको पूछना है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। लाइक अगर हम फाइनेंशियल के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि मनी मैग्नेट, एवरी मंथ आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज, तो एकदम कि वो हो गया है प्रेजेंट। अच्छा, मतलब ये बोले कि हम भले अर्न नहीं करते लेकिन हम ये कहें कि आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज। कितनी बार बोलना है? वैसे तो 51 टाइम्स बोलना चाहिए डेली। अगर 51 टाइम अगर हम एक बार बैठ के चैंट नहीं कर सकते हैं तो पूरे दिन भर में बस हम बोलते जाओ, मतलब घूमते फिरते कहीं पे भी बैठे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बस बोलते जाओ, तो वो 51 को क्रॉस कर जाता है। एंड जैसे मैरिज का सबसे ज्यादा तो अभी मैरिज रिलेशन में ही है। कुछ स्विच वर्ड है जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आजकल, लोग मैनिफेस्टेशन में स्विच वर्ड ही कर रहे हैं सबसे ज्यादा। लाइक डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ। तो अगर कोई हमारा काम नहीं हो रहा, ये एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड है जो कोई भी सिचुएशन के लिए वर्क करता है। आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा है, कोई चीज कहीं रखी है मिल नहीं रही है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी का कॉल आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, या किसी का मैसेज आना चाहिए, एनीथिंग
आप ये चैंट कर सकते हो, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, डिवाइन म्यूजिक बिगिंस नाउ। ओके। वैसे ही अगर आपके हस्बैंड वाइफ से झगड़ा हो रहा है तो हमने लास्ट टाइम इस पे बात किया, डिवाइन टुगेदर। ओके। डिवाइन टुगेदर। अगर कहीं आपका पैसा स्टक है, जो मिल नहीं रहा है या आ नहीं रहा है, या आप चाहते हो कहीं ना कहीं से तो आपको पैसे मिल जाए, तो आप बोल सकते हैं डिवाइन काउंट। ओके। डिवाइन काउंट, सब में डिवाइन लगा दो तो वो यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। तो हर चीज क्लियर, पहले आप देख लो लव करना है कि अरेंज करना है, फिर वैसा बोलो। ओके। अगर आप बोल रहे हो डिवाइन लव मैजिक बिगिंस नाउ, डिवाइन अरेंज मैजिक बिगिंस नाउ, सेंटेंस वही है, सिर्फ वर्ड्स को ऐड और लेस करना है। ठीक। और आपने अगर ये कहा कि जैसे फाइनेंशियल्स को लेके, तो ये कहेंगे डिवाइन मैजिक, डिवाइन मैजिक बिगिंस नाउ, ये तो क्लियर है। हाँ। वहां पे सिर्फ डिवाइन काउंट, डिवाइन काउंट, पैसे काउंट करते हैं ना जी, तो डिवाइन काउंट मैजिक बिगिंस नाउ कर सकते हैं। ओके, ठीक। एक सवाल ये, जो लीगल मैटर्स में लोग फंसे होते हैं उन्हें क्या कहना चाहिए मैनिफेस्टेशंस में? उन्हें क्या, डिवाइन मैजिक तो है ही, और डिवाइन जैकपॉट विन नाउ। डिवाइन जैकपॉट विन नाउ, डिवाइन मैजिक जैकपॉट विन नाउ। ओके, ठीक। जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा मतलब हमारे फेवर में हो चीजें, तो वहाँ जैकपॉट वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जैक लगाना होता है। जो वर्ड्स है ना, उसी में ही पूरा पावर है। ओके, ठीक। हम आज से ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फ्राइडे फॉर्चून विथ सिद्धि, जो आपका ब्रांड है मिस प्रिया आचार्य का। तो फॉर्चून फ्राइडे विथ मिस प्रिया आचार्य, आज पहला अध्याय है उसका। अगले हफ्ते फिर हम फ्राइडे को जुड़ेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल रह गए हैं, लेकिन आई एम श्योर वो आप पर्सनली उस पर उत्तर दे देंगी। अगर आपको वक्त मिले तो आप प्लीज़ दीजिएगा। शो को हम ख़त्म करेंगे अभी अगले फ्राइडे। अभी से मैं बता दूं कि अगर आप में से जितने से आपने अपना वक्त दिया प्रिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगले फ्राइडे फिर आपसे मुलाकात होगी इन फॉर्चून फ्राइडे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और लोगों के फ्यूचर को बताकर आप उनकी ऐसी मदद करें जैसी आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज फॉर्चून फ्राइडे में बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आप अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा। पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि आप पर्सनली भी मिस प्रिया आचार्य से जुड़ सकते हैं। सिद्धि का ऑलरेडी पेज है फेसबुक पे, आप उन्हें पर्सनली प्रिया आचार्य की जो आईडी है आप उसमें मैसेज भी कर सकते हैं। अगर वो उनके पास वक्त रहा और वो आपको हेल्प कर पाए तो वो बिल्कुल करेंगे। अगले फ्राइडे अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने रिश्तेदारों को बताइएगा कि ऐसा ही एक शो आने वाला है जहाँ पर वो अपने फ्यूचर का प्रेडिक्शन और टैरो कार्ड रीडिंग को ले सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी ऑन फ्राइडे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक खूबसूरत वक्त बिताएं और अपने फ्यूचर के लिए मैनिफेस्टेशंस करें और जो भी करें ईमानदारी से करें। जिंदा रहें। जय हिंद।